उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश सरकार की ओर से यानी अखिलेश यादव की ओर से सरकार पर हमलावर हुए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में असहनीय महाविद्युत आपदा है, जिसकी वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत बीजेपी के विधायक सांसद दिखावे के लिए चिट्ठी के रूप में जिस कागज कवजी को लेकर घूम रहे हैं, कागजी कवच को लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखी गई है, जनहित का पत्र नहीं है, बल्कि बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनावों में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। अब जो अखिलेश यादव की ओर से अजीत ये ट्वीट किया गया है, क्या वाकई में ऐसा है या फिर जो विधायक हैं सचमुच चाहते हैं कि भाई बिजली का जो है ठीक कर दो, नहीं तो लोग आगे हमें कोस रहे हैं? ये तो मतलब फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर इसको बोलते हैं। वो तो मजे लेते रहते हैं ना अखिलेश यादव। उनको लग रहा है कि किसी विधायक ने अपनी सरकार के लिए कि सरकार को चिट्ठी लिखी कि बिजली की आपूर्ति ठीक की जाए, तो इसका मतलब है कि ये समाजवादी पार्टी को उन्होंने आवेदन दिया कि हमको टिकट दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। ये कोई आदमी अपनी पार्टी को जनहित का मुद्दा नहीं, अपनी पार्टी के सामने अखिलेश जी मौका नहीं छोड़ते हैं। वही उन्होंने वो ये मौका भी नहीं था, लेकिन उनको अपनी राजनीति करनी थी, उन्होंने कर दी। देखिए, बिजली की समस्या पर हम लोग लगातार यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ भी, और समस्या असली ये है कि आपका पावर परचेज एग्रीमेंट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका ट्रांसमिशन, इसको आपको इफिशिएंट तरीके से चलाना है। आपने एग्रीमेंट किया है, आपने इस बात का असेसमेंट किया या नहीं कि पीक डिमांड आपकी कितनी होगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपने बिजली खरीदी या नहीं। और यह असली समस्या ये है जिसकी बात हम लोग अभी सुन रहे थे, बिजली मंत्री जो कर रहे थे कि 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां आपने उस इलाके में 25 केवीए का बिजली का कनेक्शन दे दिया। अब ट्रांसफार्मर ट्रिप होगा ना, और उसकी सुनवाई नहीं है उसकी। यानी कि पावर जनरेशन में दिक्कत नहीं है। मैं तो देख रहा था करीब 28 तो बड़े बड़े अच्छे खासे मतलब थर्मल पावर प्लांट है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 35 है, 35 के करीब है, और एक तो नरोरा में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, और सोनभद्र में 3 सबसे बड़े आपके पावर थर्मल प्लांट है। तो इसके बाद भी अगर बिजली जनरेशन हो रहा है तो क्या ट्रांसमिशन, जैसा बता रहे हैं कि ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही है? ट्रांसमिशन, और दूसरा ये भी है कि मिसमैनेजमेंट। अब देखिए, ये तो अभी तो पीक डिमांड है, अभी पूरी भीषण वो हीट वेव चल रही है, लेकिन पहले भी आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश बाकी मामलों में, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामलों में अपने पड़ोसी राज्यों से काफी आगे जा रहा है। बिहार है, झारखंड है, बंगाल है। लेकिन अगर आप बिजली की आपूर्ति के मामले में अगर जाके देखें, लोगों का रोजमर्रे का अनुभव आप पूछे पिछले 1-2 साल में, तो आप देखेंगे कि वहां पे पावर कट जो है फ्रीक्वेंट है। अभी तो पीक आया है और असहनीय गर्मी है, तो लोगों की समस्या, ये पूरा का पूरा जो फेलियर है, ये मिसमैनेजमेंट का है। ना तो आपके पास प्रोडक्शन की कमी है, बिल्कुल, ये ना तो सप्लाई की कमी है, उसको किस तरीके से आपको ट्रांसमिट करना है और लोगों को कस्टमाइज तरीके से ध्यान में रख के। आपको पता नहीं था हीट वेव आ रहा है तो पीक डिमांड होगा। तो सवाल है कि राशन और शासन के बीच में और भी जरूरतें हैं लाभार्थी वर्ग की। यानी कि पावर जनरेशन की पूरी सुविधा उत्तर प्रदेश में है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो सप्लाई की जा रही है और किस तरह से सप्लाई की जा रही है, उसी को मैनेज करना है। तभी हर किसी के पास शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे की बिजली की सप्लाई होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके ऊपर सीधे कार्रवाई होने जा रही है। अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के एक और निर्देश की या फिर फैसलों की, क्योंकि बकरी ईद और बड़ा मंगल को लेकर भी सीएम योगी एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरी ईद को लेकर पुलिस ऑफिसर्स और डीएम को आदेश दिया है कि बकरी ईद के दिन किसी भी हालत में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए, खुले में किसी तरह की कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए, बकरी ईद का त्यौहार पुरानी परंपरा से मनाया जाए। इसके साथ ही सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। कुर्बानी के बाद गंदगी ना फैलने के लिए भी कहा गया है। साथ ही हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ईदगाहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। ये कुछ कड़े निर्देश इस वक्त योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। जैसा कि साफ है, 10 इस तरह के पूरे निर्देश हैं। और एक बार फिर से बता दूं,